नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगा। बृहत संहिता उत्तरार्धम शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय पुरुष लक्षणाध्याय। पूर्व कक्षा में भी पढ़े थे। पुरुष लक्षणाध्याय में आज भी पढ़ेंगे। शंख तथा ललाट का लक्षण। उन्नत विपुल शंखैर धनिनो निम्न सुतार्थ संत्यक्ता विषम ललाटा विधिना धनवंतोर्धेन्दु सदृशेन सुक्ति विशालैराचार्यता शिरा संततैर्धर्मरता उन्नत शिराभिराढ्या स्वस्ति कवत संस्थिताभिश्च निम्न ललाटा वधुबंध भागिनः क्रूर कर्म निरताश्च अभ्युन्नतैश्च मूषा कृपणाशु समृत ललाटा, अर्थात ऊंची तथा बड़ी शंख कनपट्टी वाले धनी तथा नीची शंख वाले पुत्र तथा धन से रहित होते हैं। टेढ़ी ललाट वाले धनी सीप के समान विशाल ललाट वाली आचार्य, नारियों से व्याप्त ललाट वाले पाप में रत, ललाट के मध्य में ऊंची नारी वाली धनी और ललाट के स्वस्तिक की तरह रेखा वाले धनाढ्य होते हैं। निम्न ललाट वाले बद्ध बंधन में भागी और पाप कर्म में रत, ऊंचे ललाट वाले राजा तथा गोल ललाट वाले कृपण होते हैं। रोने का लक्षण। रुदित मदीन मनुष्युस्निग्धम च शुभावहम मनुष्याणाम रुक्षम दीनम प्रचुरास्तु चैव न शुभप्रदम पुंसाम, अर्थात मनुष्यों का दीनताहीन आंसुओं से रहित और स्निग्ध रोना अच्छा होता है तथा रूखे दीन और बहुत आंसुओं से युक्त रोना अच्छा नहीं होता है। हंसने का लक्षण। हसितम शुभदम कंपम सन्निमीलित लोचनम तो पापस्य दुष्टस्य हसित मस्कृत सोन्मादयस्यास्कृत प्रांते, अर्थात बिना कांपते हुए हंसना शुभ होता है तथा आंख मूंद कर हंसने वाला पापी, बार बार हंसने वाला दुष्ट तथा हंसने के अंत में पुनः पुनः हंसना उन्माद युक्त पुरुष होता है। ललाट रेखा का लक्षण। तिस्रो रेखा सतजीविनां ललाटायता स्थिता जदिता चतस्त्रीभिर्वनी सत्वं नवितश्चायुश्च पंचाब्दा विच्छिन्नाभिश्चागम्यगामिनो नवतिरप्यरेखेन केशान्तोपगताभिः रेखाभिर्शीतिवर्षायोः पंचभिरायुः सप्ततिरेकाग्रावस्थिताभिरपि षष्ठी बहुरेखेन शतार्धं चत्वारिंश्च वक्राभिः भ्रूलग्नाभिस्त्रिसद्विंशतिश्चैव वाम वक्राभिः क्षुद्राभिः स्वल्पायुर्न्यूनाभिश्चान्तरे कल्प्यम। ललाट में 3 रेखा वाले 100 वर्ष जीते हैं, 4 रेखा वाले राजा और 95 वर्ष जीते हैं। ललाट में टूटी हुई रेखा वाले अगम्या स्त्री में गमन करने वाले और 90 वर्ष जीते हैं। रेखाओं से रहित ललाट वाले 90 वर्ष जीते हैं तथा केशांत तक रेखा वाले 80 वर्ष जीते हैं। 5 रेखायुक्त ललाट वाले 70 वर्ष जीते हैं। ललाट में स्थित सब रेखाओं के अग्र मिले हो तो 60 वर्ष की आयु होती है। 6, 7 आदि बहुत रेखाओं से युक्त ललाट वाले 50 वर्ष जीते हैं। यदि ललाट में टेढ़ी रेखा हो तो 40 वर्ष की आयु होती है। यदि ललाट में भ्रू से लगी रेखा हो तो 30 वर्ष की आयु होती है। यदि ललाट में वाम भाग में टेढ़ी रेखा हो तो 20 वर्ष की आयु होती है। छोटी रेखा हो तो 20 वर्ष से कम जीता है। यदि न्यून 1 या 2 रेखा से युक्त ललाट
प्रकट हो तो भी 20 वर्ष से कम आयु होती है। बीच में अपनी बुद्धि से आयु की कल्पना करनी चाहिए। जैसे 3 रेखा वाले 100 वर्ष और 4 रेखा वाले 95 वर्ष जीते हैं, अतः 3.5 रेखा वाले 97.5 वर्ष जीवेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र भी हिसाब लगाकर आयु का निश्चय करना चाहिए। सिर का लक्षण। परिमंडलेर्गवाढ्याच्छत्राकारै शिरोभिर्वनिशाः चिपटे पितृमातृघ्ना करोति शीर्षं चिरान्मृत्युः घटमूर्धाध्वानरुचिरद्विमस्तकः पापकृद्धनैस्त्यक्तः निम्नं तु शिरो महतं बहु निम्नमनर्थदं भवति। अर्थात गोल सिर वाले गायों से युक्त छत्र की तरह ऊपर से विस्तीर्ण सिर वाले राजा, चपटे सिर वाले पिता माता के घातक और करोट शिरस्त्राण के समान सिर वाले दीर्घायु होते हैं। घड़े के समान सिर वाले पापी और निर्धन, निम्न सिर वाले प्रतिष्ठित तथा अति निम्न सिर वाले अनर्थकारी होते हैं। केश का लक्षण। एकैक भवै स्निग्धैः कृष्णैराकुञ्चितैरभिन्नाग्रैः मृदुभिर्न चाति बहुभिः केशैः सुखभाग्नरेन्द्रो वा बहुमूल विषम कपिला स्थूल स्फुटिताग्र परुखहस्वाश्च अतिकुटिलाश्चाति धनाश्च मूर्धजा वित्तहीनानाम्। अर्थात एक रोम कूप में एक काले स्निग्ध थोड़े से कुटिल बिना फूटे अग्रभाग वाले कोमल तथा घने केश हो तो सुखी या राजा होता है। एक रोमकूप में अनेक विषम, कई छोटे छोटे कई बड़े कपिल, मोटे फूटे अग्रभाग वाले, रूखे छोटे, बहुत कुटिल और बहुत घने केश निर्धनों के होते हैं। संक्षेप में सब अंगों का लक्षण। जज्जंग दात्रंग रुक्षंग मांस विहीनम शिरावनद्धम च तदनिष्टम प्रोक्तम विपरीत मतः शुभम सर्वम। अर्थात जो अंग रूखा, मांस रहित और नारियों से व्याप्त हो वे सब अशुभ है, तथा इनसे विपरीत स्निग्ध, मांसयुक्त और नारियों से रहित अंग शुभ होते हैं। महापुरुष के लक्षण। त्रिखु विपुलो गंभीरस्त्रिख्वेव खडुन्नत चतुर्हस्वः सप्तसु रक्तो राजा पंचसु दीर्घश्च सूक्ष्मश्च। अर्थात जिसके 3 अंग विस्तीर्ण, 3 गंभीर, 6 ऊंचे, 4 छोटे, 7 लाल और 5 अंग लंबे या सूक्ष्म हो तो वह राजा होते हैं।